नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योए सौसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलये। छठे अध्याय में अपनी बात आगे बढ़ रही है। मुद्दा क्या आया है कि योग जो है उनको यहाँ से अपने थोड़ा समझा था। ये कौन सा सूत्र आ गया था? मन वचन काय के निमित्त से, मन वचन काय के निमित्त से जो कर्मों का आना होता है, बराबर ना। और उसमें तीन प्रकार के अपन ने देखे थे, द्रव्य योग, मन योग, वचन योग और काय योग। ठीक है ना। और इनमें कल जो समझने की कोशिश की थी वो ये थी कि काया, देखो बात सिंपल सी है कि आत्मा का अधिकार आत्मा में है और शरीर का अधिकार शरीर में है, बराबर ना। और ये जिसने जान लिया है कि सबका अधिकार अपने अपने में है, वो व्यक्ति कभी भी क्या कहते हैं दुखी नहीं होता और उसका कंपन अपने आप निकल जाता है, समझ में आया? और जैसे ही कंपन कम होता है कर्मों का आना कम हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात को हमने इस क्लास के माध्यम से समझने की कोशिश की थी कि काया की क्रिया के लिए प्रयत्न होना, वचन की क्रिया के लिए प्रयत्न होना और मन की क्रिया के लिए प्रयत्न होना। समझ में आया? तो जीव का अधिकार कंपन मात्र तक है और उसके बाद में जो भी परिणमन होता है वो शरीर का हो रहा है और उसके निमित्त से कर्म आते हैं। ये इतनी लाइन सबको क्लियर समझ में आई थी कि नहीं आई थी? हमने कल बहुत सारी बात, और ये इतना ही करना है। भेद ज्ञान के नाम पर, पुरुषार्थ के नाम पर हमें इससे अधिक कुछ नहीं करना है। हमें जीव का अधिकार देखना है और शरीर आदि मन वचन काय की क्रिया देखनी है और ये समझना है कि जीव का परिणमन जीव में होता है, पुद्गल में नहीं, और पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है, जीव में नहीं। ये जानकर ऑटोमेटिकली जीव जो स्वस्थ हो जाता है उसके आठ प्रदेशों का कंपन नहीं होता, उसके आठ प्रदेशों का कंपन नहीं होता तो कर्मों का आश्रव नहीं होता, आश्रव नहीं होता तो आगे बंध की परंपरा नहीं चलती। सिंपल सी बात समझ में आई? तो और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। इसके लिए ये तो काफी ज्यादा प्रचलित बात है, कारण ચાલે हाँ, આ બાજુ कोई કરો प्रश्न है इस હવે बारे में? हाँ, કાલે એક મન વિષયમાં છેલ્લે છેલ્લે પ્રશ્ન હતો, है ना? खुशीबेन ક્યાં છે? છો ને? અડધી વાત થઈ હતી. શું પ્રશ્ન હતો? હા कि સર मन मिला ही સર क्यों? મન કેમ મયેલું છે હા, મન કેમ મળ્યું છે? આમાં આપણે વાત કરતા હતા અને વાત અડધી રહી ગઈ હતી कि पहले नंबરની वस्तु, मन आपका प्रॉब्लम नहीं है, मन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आप मन को, प्रोग्राम को सही समझ नहीं पाते। ये लगभग वैसी ही बात है जिससे हम कहें कि बहुत सारे लोगों को बस बस कोरोना के लक्षण दिखते हैं और वो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। बोले क्यों? बोले कि अगर गए तो उन्होंने वो हमें बीमारी बता देगा। अरे भाई, है तो बता देगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? है तो बताएगा ना। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसे लेकर सहज नहीं। जिस क्षण आप मन और मन के कार्यों को लेकर सहज हो जाओगे, क्योंकि मन की प्रकृति ऐसी है। आप एक बिल्कुल सिंपल सी सहजता और स्वीकृति में कितना वो ताकत होती है कि एक 2 साल का बालक हो, एक 20 साल का युवा हो और एक 80 साल के दादाजी हो। 2 साल का बालक आपके सामने कुछ भी करे, नाचे कूदे गाए, कपड़े उतार दे अपने, बराबर अलग अलग तरीके से, मतलब 1 नंबर 2 नंबर आपके सामने कर ले, कुछ भी कर ले, आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों?
और भाई 20 साल का करे तो, 80 साल के दादा करें तो? कारण क्या कि एक को आपने समझ लिया है कि ये 2 साल का बालक ऐसा ही करता है, और दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे और स्वीकार नहीं कर पा रहे। समझ में आया? तो जिसको आपने समझ लिया, स्वीकार लिया, उसकी प्रवृत्ति को भी आप सहजता के साथ में ले लेते हो, और जिसको स्वीकार नहीं कर पाते, हाँ जो तो खराब, क्यों करे थे, क्यों करे थे, क्यों करे थे, वो खराब लगने लगता है आपको। तो मन को कोई बुरा नहीं है मन। आपको जब आत्मानुभवन होगा तो मन ही कारण बनेगा, क्योंकि इंद्रिय में तो क्या कहते हैं जड़ पदार्थ ही जानने की ताकत है, चैतन्य आत्मा को जानने की ताकत तो इंद्रियों में है ही नहीं। तो कारण निमित्त कारण कौन बनेगा? मन ही बनेगा। लेकिन कैसे? जब मन मन पावे विश्राम, कि जब मन बारी पर खड़ा नहीं होगा, जब मन स्ट्रांग रूप में चला जाएगा, बराबर, बारी पे खड़ा होगा तो बाहर देखेगा, और स्ट्रांग रूम में चला जाएगा तो यही मन क्या करेगा? सबसे बढ़िया आपका काम करेगा, एकदम चैतन्य गुफा के अंदर चैतन्य का अवलोकन करेगा, बराबर। तो विचार जो इसकी आदत है, आचार्य कहते हैं उस विचार को तत्व के साथ जोड़ तो तत्व विचार कर। देखो आचार्य ने जो, ये तकरीबन वैसा ही है जैसे क्लास के सबसे तूफानी लड़के को मॉनिटर बना दिया जाता है। बना दिया जाता कि नहीं बना दिया जाता? टीचर के नाम पर बीएड जब हम करते थे तो एक बहुत प्रसिद्ध फॉर्मूला, वर्षों पुराना फॉर्मूला है, कौन सा? कि मॉनिटर किसे बनाया जाए? मॉनिटर उसे बनाया जाता है जो सबसे ज्यादा शरारती होता है। कारण कि जो शरारती है उसे ही अगर आपने उसको मैनेजमेंट के काम में लगा दिया तो कोई तूफान करने वाला अगर शरारत वो बन गया तो बाकी और कोई तकलीफ करेगा ही नहीं। तो आचार्यों ने यही कहा है कि तेरे को विचार करने की समस्या है तो ऐसा करना, तू पहले तत्व का विचार कर, बराबर। तो हमने क्या कर दिया कि जो मन बाहर के विचार करने में लगा था, जो शरारती विद्यार्थी कैसे व्यवस्था बिगाड़े इन विकल्पों में पड़ा हुआ था, उसी शरारती तूफानी विद्यार्थी को अगर हमने ये कह दिया कि व्यवस्था बिगाड़ने का नहीं बल्कि व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी तेरी, तो वो अब ध्यान कहां पे लगा रहा? बिगाड़ने पर नहीं, बनाने पर लगा। और जैसे ही उसका वो डायरेक्शन उस रूप में हुआ कि मुझे व्यवस्था बनाना है, तो आप देखोगे कि पूरी क्लास वेल डिसिप्लिन हो जाती। सेम यही है, आचार्य कहते तुझे विचार करने की आदत बेकार है तो एक काम कर, तू तत्व विचार कर, और जैसे ही तू तत्व विचार करेगा तेरा एक शरारती मन अपने आप शांत हो जाएगा, और जैसे ही मन वो शांत हो जाएगा तो मन पावे विश्राम। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, मन शांत हो जाएगा और वही मन क्या करेगा? चैतन्य रस का स्वादन करने लगेगा, और उसी को आत्मानुभवन कहते हैं। तो मन नहीं मिला हो तो जीव आत्मानुभवी नहीं कर सकता। कारण क्योंकि आत्मानुभवन के लिए अनिवार्य शर्त है कि उसे संगनी होना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मन नहीं हो तो मतलब उसका ये अर्थ भी निकलेगा कि आत्मानुभवन ना हो। चलेगा? अब चलेगा ये इस समय में? इसीलिए समझना। हाँ, એટલે मन बुरा नहीं है, मन की हमने आदतें खराब डाल के रखी, बराबर। और उस आदतों को भी सहजता के साथ में स्वीकार करना, और वो सिंपल वस्तु है, उसी की तो जड़ को हिलाने की कल कोशिश की थी। अपनत्व वो विकल्प का जनक है, और अपनापन नहीं, उससे विकल्प अपने आप शांत हो जाते हैं। कल इसके लिए कौन सा एग्जांपल दिया था लास्ट में है? सर बोलो। न्यूज पढ़ते हैं, किसी की बीमारी की खबर सुनते हैं, हाँ, तो कोई बिल्कुल फर्क नहीं सिंपल पड़ता सा है। एग्जांपल था जो श्रुत परिचित अनुभूत है कि जैसे आज ही समझ लो, ऐसे रोज अंदर भारत में 5,000 मौत हो रही है, बराबर ना? लेकिन हमें उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन आज ही अपने मंडल की एक बहन मयूरी बहन, उनके निधन की खबर सुनी तो थोड़ा बहुत परिचय होता है तो भी दुख हो जाता है। अपने परिवार में किसी की सुन ले तो कितना दुख होता है, अपने पुत्र आदि की सुन ले तो कितना दुख होता है। तो ये जो मृत्यु की खबर से दुख नहीं होता, ये जितने अंश में अपनत्व है ना
उतने अंशों में दुख हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही ये जो संसार में जो भी बंधन हमें हो रहा है, उस बंधन का मूल कारण संसार और संयोग नहीं है, उससे जीव जितने अंशों में जुड़ा रहता है उससे वह बंधता जाता है। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसी चीज को हम थोड़ा समझ रहे हैं। ठीक है, ये जरा अपन ने इतनी चर्चा की थी, अब अपन आगे बढ़ते हैं। कारण और कार्य, ये बड़ा सरल सा बताया कि द्रव्य योग कारण है और कार्य मतलब कर्मों का आना है। एग्जाम्पल भी बड़ा सरल सा है, नाव में जल आने का छिद्र कारण होता है, जो जिस होल से पानी आता है वो निमित्त कारण है और जल का आना कार्य है। अब देखो, कर्मों के आने में एक प्रोसेस बताइए, ये बड़ी विचारणीय है। देखो, उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है, कार्य क्या है और फल क्या है। ठीक है, चार चीजें बता रहे हैं, कौन कौन सी? उपादान कारण क्या है, निमित्त क्या है, कार्य क्या है और फल क्या है। देखो, सबसे पहले बताया उपादान कारण, तो चलो बताओ, वो बताया भाव योग। क्या बताया? भाव योग। अब जरा मुझे बताओ भाव योग क्या है? आत्मा की शक्ति। तो एग्जैक्टली उपादान तो जीव की शक्ति आई, और उसके वो जीव की जो शक्ति है, वो जीव की शक्ति में निमित्त कारण कौन बना? बोले मन वचन काय का क्या हुआ? निमित्त कारण क्या है? देखो, उपादान कारण कौन सा रहा? बोले उपादान कारण भाव योग। निमित्त कारण क्या है? बोले मन वचन काय की चेष्टा, कंपन होना, मन जो भी मन वचन काय के विकल्प हुए वो। अब ये निमित्त कारण हुआ, उपादान कारण मिल गया, निमित्त कारण मिल गया। तो उपादान कारण और निमित्त कारण मिलने पर क्या होता है? कार्य हो जाता है ना, होता कि नहीं होता? कार्य किन किन कारणों से, कारण किसे कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं, बराबर ना? तो ये निमित्त कारण और उपादान कारण थे, इन निमित्त कारण और उपादान कारण से कार्य हुआ, और वो कार्य कौन सा रहा? द्रव्य योग। तो द्रव्य योग क्या है? द्रव्य योग क्या है? बोले द्रव्य योग है आत्म प्रदेशों का कंपन। बराबर, द्रव्य योग क्या है? आत्म प्रदेशों का कंपन। अब ये जो आत्म प्रदेशों का जो कंपन है, ये कार्य है, और इस कार्य के कारण फल क्या हुआ? बोले इस कार्य का फल हुआ द्रव्याश्रव कर्मों का आना। इतनी बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से हाँ सर। चार चीजें बताई, उपादान, निमित्त, कार्य और फल। अब यहाँ कार्य और फल के बीच में डिफरेंस करना जरूरी है। कार्य हो रहा है जीव में, और फल जो उसका मिल रहा है वो इफेक्ट है एक्चुअल में। मतलब जीव में फल नहीं आए, लेकिन जो कर्म आए ना, वो कर्मों के आने को फल बताया जाता है। तो कर्मों के आने रूप जो फल मिला, अब देखो यहाँ पे कर्म ही अलग कार्य है और कंपन है वो अलग कार्य है। ये कंपन वो जीव का कार्य है, फल जो यानी द्रव्य कर्म आया वो पुद्गल का कार्य है। इस पुद्गल का उपादान कारण कर्म में है, इसका उपादान कारण जीव में है। इस कार्य का निमित्त कारण क्या कहते हैं? जीव का, और इस कार्य का निमित्त कारण जीव। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देखो समझने लगे, फिर से शांति समझना। चार चीजें कौन कौन सी बोली? चार चीजें कौन कौन सी बोली? उपादान, निमित्त, कार्य और फल। सिंपल समझ में आया? कार्य के साथ साथ कौन कौन सी दो चीजें जुड़ी हुई होती है? निमित्त और उपादान। बराबर। अब हमने कार्य नक्की किया, कौन सा कार्य नक्की किया? बोले आत्मा में कंपन होना, ये कार्य नक्की किया, कि कर्मों का आना, ये कार्य नक्की किया। अगर आत्मा में कंपन होना ये कार्य नक्की किया, तो उपादान कौन होगा? आत्मा का कार्य कौन होगा? आत्मा में। तो निमित्त कारण किस कारण से हो रहा है?
बोले मन वचन काया की चेष्टा हुई और इसके निमित्त से आत्मा में कंपन हुआ। तो ये तीनों एक द्रव्य की बातें हुई। अब इसका कारण क्या हो रहा है, इसका फल क्या निकला कि आत्मा के सामने कर्म आ गए, बराबर। तो वो वहां पर निकला। अभी अपन देखते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और कंपन की बजाय कर्मों का आना, इसे हम कार्य मानते हैं। क्या मानते हैं? कर्मों का आना ये कार्य है, बराबर। इस कार्य की बजाय हमने क्या लिख दिया? कर्मों का आना। फल हटा दिया, फल में अपन ने लिख दिया कि आत्मा बंधा। कार्य क्या कर दिया? कर्मों का आना। तो उपादान क्या है और निमित्त क्या है, कौन बताएगा? कर्मों को कर्मों का आना ये कार्य हुआ, तो उपादान क्या है? हाँ बोलो, उपादान कौन उपादान है, कौन निमित्त है? कर्म आ रहे हैं ये कार्य है, पहले कंपन था ये कार्य था, अब कर्म आ रहा है ये कार्य है। तो हमेशा उपादान ढूंढने का बड़ा सिंपल नियम है, कार्य कहाँ हो रहा है, कार्य कहाँ हो रहा है बताओ। कर्मों के आने रूप कार्य कहाँ हो रहा है? जीव में कि पुद्गल में? कौन से द्रव्य में? जीव द्रव्य में कि पुद्गल? जीव में तो कर्म आए नहीं, पुद्गल में हो रहा है। हाँ, तो पुद्गल में हो रहा है तो पुद्गल उपादान। अब निमित्त कौन रहा उसका? पुद्गल कौन रहा? निमित्त कौन रहा? विकारी भाव, जीव के विकारी जीव भाव। के भाव। हाँ वेरी गुड। तो जीव के विकारी भाव वहां निमित्त हुए, तो फल क्या हुआ कि कर्म आ गए, तो जीव उनके साथ में संबंधित हो गया। यानी समझ में है ना? तो ये चारों चीजों को थोड़ा विचारते हुए अपने को चलना चाहिए कि कौन से अंदर किसके अंदर क्या कार्य हो रहा है, समझे ना? उपादान भावयोग निमित्त द्रव्योग, बराबर। कार्य द्रव्योग यहाँ पे हुआ और फल के अंदर में द्रव्याशो कर्मों का आना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जो उनका ही कर्म किस रीति से आते हैं, बोले इस प्रकार से आते हैं। अब देखो थोड़ा आगे चलते हैं अपन, निमित्त अपेक्षा योग के भी। योग को जब निमित्त के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो उसके कितने भेद होते हैं? बोले 15 भेद होते। कौन कौन से? मन योग के 4, वचन योग के 4, काय योग के 7, कुल मिला के 15। क्या क्या होते हैं देखो, सत्य असत्य उभय अनुभय, ये 4। कौन कौन से? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। ऐसे सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। क्लियर? अब ये क्या है भैया कि जब आप सत्य वस्तु का विचार करते हो तो सत्य मनोयोग, सत्य वस्तु बोलते हो तो सत्य वचन योग। ऐसे ही जब आप असत्य वस्तु का कथन करते हो, विचार करते हो तो असत्य वचन योग, बराबर। फिर उभय, कि कई बार हमारी आधी जानकारी सत्य होती है और आधी जानकारी असत्य होती है, होती कि नहीं होती? कोरोना के विषय में अगर आप बोलने जाओगे तो क्या आपको सब पता है? बोले नहीं पता। तो कुछ नहीं पता है? बोले ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे सामने दोनों टाइप की जानकारियां होती हैं, कुछ सत्य भी है और कुछ असत्य भी है, तो उभय हो गया। और कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं कि जिन्हें ना आप तो सत्य की कैटेगरी में रख सकते हो और ना असत्य की कैटेगरी में रख सकते हो, वह अनुभय कहलाती। ना तो उभय है ना अनुभय है। ऐसे 4 प्रकार के मनोयोग होते हैं और 4 प्रकार के वचन, बराबर। फिर औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, क्या कहते हैं, आहारक, आहारक मिश्र और तेजस। ऐसे करके कारमान, ऐसे करके क्या बोले हैं, 7 प्रकार के कायोग कहे जाते। देखो तो टोटल कितने हुए? 15 हो गए। आगे देखते हैं, योग को ही आश्रव का कारण क्यों कहा, मिथ्यात्वादी को आश्रव का कारण क्यों नहीं कहा? एक बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर आया कि आपने सूत्र लिखा काय वांग मनः कर्म योगः, कि मन वचन काय के निमित्त से कर्म बनते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नकार का प्रश्न यही है कि अकेले आपने योग को पॉइंट आउट क्यों किया है?
योग के अलावा और कोई चीज से कर्म नहीं बनते क्या? है क्या कहना है इस बारे में आपका, बताइए क्या कारण लिया होगा? योग के सर कम योग तो केवली को भी बताइए। होते हैं लेकिन हाँ उनको कम कर्म नहीं बनते। तो यहाँ तो बोले कि योग मात्र ही कर्म का कारण है और कुछ है ही नहीं, तो हाँ मतलब ये उल्टा हो गया। हाँ उल्टा हो गया। देखो समझ, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि एक कोई चीज जो सब में व्याप्त हो, बोले चौथा गुण स्थान वाला भी बन रहा है तो भी उसके भी योग हैं, पांचवा वाला भी बन रहा है तो उसके भी योग हैं, छठा सातवां वाला बन रहा है, मिथ्या दृष्टि बन रहा है, केवली बन के पास में कर्म आ रहे हैं, तो सबके लिए योग तो विद्यमान ही है। इसीलिए जो जो सब जगह पाया जाता है, जो सबका कारण है, बराबर, वो सबका कारण यूनिवर्सल कारण जो है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। जैसे बोलते ना, एक अगर घर के वडील को बुला लिया, बराबर, तो सब आ गए, तो ऐसे योग बोल दिया तो सब आ गए, बराबर ना। इस कारण से यही कारण है, योग 1 से 13 गुण स्थान तक पाया जाता है, जबकि मिथ्यात्वादी सभी में नहीं पाए जाते। इन कारणों से इन कारणों से कषाय आदि को यहाँ पे नहीं कैलकुलेट किया, आश्रव के कारणों में, बराबर। बंध के कारणों में मिथ्यात्व विगति प्रमाद कषाय योग, ये पांचों के पांच लेंगे 8वें अध्याय में, लेकिन आश्रव के कारण के रूप में हाईलाइट मात्र और मात्र किसको किया है? योग को किया है। देखो, मिथ्यात्वादी आश्रव के कारण कैसे नहीं है, इसका खुलासा करते हैं। देखो, मिथ्यात्व मात्र आश्रव के कारण क्यों नहीं है उसको इससे समझो। अब देखो, यहाँ पे इस रूप में ये मत समझ लेना कि मिथ्यात्व से आश्रव नहीं होता। भाई मिथ्यात्व जिससे बंद हो रहा है, आश्रव उससे हो ही रहा है, क्योंकि आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। लेकिन अंतर इतना है कि मिथ्यात्व पहले गुण स्थान तक ही पाया जाता है, उसके आगे मिथ्यात्व के बिना आश्रव कैसे घटित होगा? अब देखो, आश्रव बताया जा रहा है 13वें गुण स्थान तक, और मिथ्यात्व कहां तक पाया जाता है? मात्र पहले तक। तो अगर हम ये कहें कि मिथ्यात्व से कर्म योग होता है, मिथ्यात्व से कर्म आते हैं, वो आश्रव है, तो मात्र मात्र कौन से गुण स्थान वालों में आश्रव पाया जाएगा? बताओ। अगर हम मात्र अगर हम मात्र मिथ्यात्व को आश्रव का कारण कहेंगे तो हमारे लिए मात्र पहले गुण स्थान वाले ही आश्रव वाले रहेंगे, बाकी सारे के सारे अनाश्रवी निराश्रवी हो जाएंगे। तो कैसा रहेगा? सेम। अगर हमने अविरति को कारण माना तो मात्र चौथे गुण स्थान वाले तक हमारे लिए आश्रवी होंगे, उसके ऊपर वाले अनाश्रवी हो जाएंगे। अगर हमने प्रमाद को कारण माना तो छठे गुण स्थान वाले तक आश्रवी रहेंगे, उसके ऊपर वाले अनाश्रवी हो जाएंगे। अगर हमने कषाय को कारण माना तो 10वें गुण स्थान वाले तक आश्रवी रहेंगे, उसके ऊपर अनाश्रवी हो जाएंगे। और अगर हमने योग को कारण माना तो 13वें गुण स्थान तक के जीव आश्रवी रहेंगे, उसके ऊपर अनाश्रवी हो जाएंगे। तो इन सब कथनों में सत्य कौन सा कथन है? बोले इन सब कथनों में सत्य यही है कि 13वें गुण स्थान वाले तक आश्रवी हैं और उसके ऊपर तक अनाश्रवी हैं। इसीलिए ये कथन एक ऐसा मेजर कथन है कि जिसके अंदर बाकी सब आ जाए, बराबर। तो एक अगर आपको कोई चीज बतानी हो जो आश्रव के साथ में अन्वयी है, क्या शब्द बोल रहा हूं मैं? है जैसे अगर आप कोई मिठाई के साथ में कोई एक चीज बोली जाए, तो ऐसी कौन सी चीज एक है जो सब मिठाई के साथ में अन्वयी है? तो क्या बोलोगे आप? बस शक्कर, बराबर ना, मिठास। क्या ना, ये अन्वयी है, कोई भी हो एक्स वाई जेड। आप दूध का छेना बनाओगे तो भी दूध के साथ मिठाई आ जाएगी, बेसन का मोहन थाल बनाओगे तो भी बेसन के साथ में क्या आ जाएगी? मिठाई, वो शक्कर आ जाएगी। मावे का पेंडा बनाओगे तो भी क्या हो जाएगी? शक्कर आ जाएगी, बराबर। आटे की सुखड़ी बनाओगे तो भी क्या आ जाएगी? शक्कर आ जाएगी।
पॉइंट समझ में है? यानी अगर हमने एक चीज पकड़नी है, ये चार तो ऑप्शनल हुए, आटे के साथ भी मिठाई होगी, दूध के साथ में भी हो जाएगी, बेसन के साथ में भी हो जाएगी, और जो भी चीज है सबके साथ में हो जाएगी, लेकिन मीठे के बिना कोई मिठाई नहीं होगी। बराबर, समझ में आया? तो अन्य सब चीजों के साथ में मिठाई की, मिष्ठान की फिक्स व्याप्ति नहीं है, जबकि शक्कर के साथ में सारे मिष्ठान की अन्वयी व्याप्ति है। ऐसे ही सर्व प्रकार के आश्रवों में योग की अन्वयी व्याप्ति, मतलब जिस जिसको भी आश्रव हो रहा है और कुछ हो चाहे ना हो, योग कंपलसरी उसका होगा ही होगा। इसी कारण से आचार्यों ने आश्रव की चर्चा करते समय योग की मुख्यता दी है। ध्यान रखना, ये आश्रव की मुख्यता है, इसीलिए योग की बात कही। आगे जब बंध की बात आएगी तब वहां पे 5 के 5 कारणों को गिनाया जाएगा। बराबर, क्योंकि बंध में आने में केवल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती और बंधने में क्वालिटी और स्थिति भी इंपॉर्टेंट होती, और वो क्वालिटी मतलब अनुभाग और स्थिति मतलब उसका टाइम पीरियड, ये इसमें आपके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय इंपॉर्टेंट रोल अदा करते। क्वांटिटी में ये अदा नहीं करते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितने आएंगे ये योग डिपेंड करता है, लेकिन कैसे होंगे ये कषाय आदि डिपेंड करती। तो उसका वर्णन 8वें अध्याय में आएगा, तब जाके वहां पर वो बात कही जाएगी। देखो, समझे ना? आगे देखते हैं। क्लियर? ये जो मैंने बात बोली समझ में आई कि नहीं आई? कि आई है तो गई कहां? ये मैंने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आपके सामने थोड़ा सा रखा है, जिसे हम बार बार चर्चा में लेते हैं कि 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो होता है प्रकृति और प्रदेश बंध, दूसरा होता है स्थिति और अनुभाग बंध। 2 टाइप के बंध होते हैं। प्रकृति और प्रदेश बंध योग के कारण होते हैं, और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय के कारण होते हैं। तो वो जो 8वां अध्याय है वो स्थिति अनुभाग बंध की अपेक्षा से मुख्यता है, इसीलिए वहां पर कषाय आदि को बंध के कारणों के रूप में गिना, और यहाँ पर क्वांटिटी की अपेक्षा से लिया है, इसलिए यहाँ पर योग को कारण गिना। ऐसे समझो। अब देखो, तीसरे नंबर का सूत्र आता है, शुभः पुण्यस्यः अशुभः पापस्य। बोलो, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। शुभ पुण्याश्रव, पुण्याश्रव नहीं, शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। शुभ, देखो क्या कहते हैं, शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप से पाप का आश्रव होता है। क्या बोला? शुभ योग से पुण्य का आश्रव और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। देखो, समझते हैं इस चीज को, बड़ी सरल सी बात है। भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, है ना? और जन्नत भी है, दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। समझ आया कि नहीं है? बड़ी सीधी सी बात है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और जन्नत भी है, दोजख भी है। जन्नत मतलब स्वर्ग भी है, दोजख मतलब नरक भी है। तो जन्नत भी है, दोजख भी है। बोले हम नहीं मानते, तो ना माने तो मर के देख ले तो पता चल जाएगा कि स्वर्ग में गया है कि नरक में गया। बात सिंपल है, ख्याल में है कि नहीं है? तो शुभ परिणामों से, शुभ योग से शुभ कर्मों का आश्रव होता है, और अशुभ योग से अशुभ कर्मों का आश्रव यानी पाप कर्मों का आश्रव होता है। बड़ी सीधी सी गलती, बाकी जैसी करनी वैसी भरनी। शुभ कर्म से शुभ परिणामों का आश्रव होता है, और अशुभ से अशुभ का। अब देखो, जब हम क्या करते हैं, हम बड़े विचित्र आदमी हैं, बहुत विचित्र। 24 घंटे पाप में रहेंगे और इच्छा ये करेंगे कि पुण्य बंद हो, और पुण्य कभी करेंगे नहीं, और इच्छा ये करते कि पाप ना बने। अरे भाई, ये जो वस्तु व्यवस्था है,
तुम्हारे अभिप्राय से नहीं चलती। वस्तु व्यवस्था के अपने नियम, एक विज्ञान है कि तुम अगर मिर्ची डालोगे तो तिखास ही आएगी और मिठास डालोगे तो मिठास ही आएगी। ये चीज नहीं समझता। अशुद्ध की मैं बहुत विचार करता हूं और सबसे कहता हूं कि विचार करो कि भाई आप दिन का कुछ हिसाब किताब तो लगाओ। कितने टाइम आपका शुभ में जा रहा है, कितना टाइम अशुभ में जा रहा है। अरे शुद्ध की बात तो बहुत दूर रही, पहले शुभ का तो नक्की करो कितने जा रहा है? गुरुदेव बार बार फरमाते भाई ये अभी क्या कहते हैं, एक बीच में प्रवचन की गुरुदेव की क्लिप आई थी, उसमें उन्होंने बार बार ये कहते हैं, हाँ बार बार ये कहते हैं कोई 400 कलाक स्वाध्याय करे तो खबर पड़े, या मुंह पर ऊपर करे तो खबर ना। એટલે ये क्या बताना चाह रहा है कि भाई इतनी पात्रता आवश्यक है कि आप तत्व विचार के लिए इतना निर्धारित समय दो, क्योंकि अगर आप ये समय नहीं दोगे तो उसका फल आपको कैसे मिलेगा। विचार करके देखो। अभी इतने दिनों से दुकान बंद थी, बराबर, सब लोग ये कह रहे कि धंधो पानी बधु बंद है, कमाणी बंद है, कमाणी बंद है। व्यापारी मेरे 2-3 व्यापारी चर्चा हुई, क्या चर्चा है? कमाणी बंद है, कमाणी बंद है। अच्छा मैं शू करो છો? तो कहीं नहीं पंडित जी थोड़ा घरे रहिए तो 2-3 કલાક સ્વાધ્યાય કરી લઈએ, અમુક વ્યાખ્યાન સાંભળી લઈએ, પછી થોડી ચર્ચા કરીએ। हमने ये बताओ, आपके रे कमानी बंद है और मुझे तो लग रहा है आप अभी कमा रहे हैं। जब आपकी कमानी चालू होगी तो आपका कमाना बंद हो जाएगा। मैंने यही शब्द कहा। मैंने कहा जब ये दुकान बंद है इसके अलावा कभी आपने 3-4 घंटे स्वाध्याय किया? जिन भाई से मेरी चर्चा हुई, नहीं नहीं पंडित जी कभी नहीं हुआ ऐसा। तो 3-4 घंटे गुरुदेव के 1-2 घंटे प्रवचन सुन लिए हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। स्वाध्याय घंटे भर कर लिया तो कभी हुआ ही नहीं। ये तभी होता है कि जब दुकान बंद होती है। तो मैंने कहा बताओ भैया कमाई क्या है? गुरुदेव ने हमें ये बताया कि धूल है, धूल है, धूल है, बराबर। और धूल कमा रहा है तो कह रहा है हम कमा रहे हैं, और रत्न कमा रहा है तो कह रहा है हम गवा रहे। बोलो है कि नहीं? ये आत्म कल्याण की अद्भुत औषधि, वेद ज्ञान की अद्भुत कला, गुरुदेव की वाणी का अमृत, आचार्यों का कोहिनूर अगर हमें मिल रहा है तो ये हमारी कमाई है कि जड़ रत्नों की, कागज के टुकड़ों की कमाई हमारी कमाई। मैंने स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा और आप सबसे कहता हूं कि जिस क्षण आपको धूल वास्तव में धूल दिखने लगे और रत्न वास्तव में रत्न दिखने लगे, उस दिन समझना कि आपकी आंखें खुली, बाकी तो अंधे। वो कौन सी धूल है और कौन से रत्न है? बोले धन को धूल, भोगों को धूल, विषयों को धूल ज्ञानियों ने फरमाया, और रत्नत्रय को रत्न भी ज्ञानियों ने फरमाया है। तो जो रत्न है वो रत्न जैसे दिखे, और रत्न के कारण भी रत्न के जैसे कीमती दिखे, और धूल आदि ये धूले दिखे। आप ये मत समझिएगा कि ये नाम मुमुक्षु का नाम आपको बचा के ले जाएगा, नहीं, मुमुक्षुपना आपको बचाएगा। ध्यान रखना। कितने लोग बताओ, ये कोरोना काल वैराग्य का समय है, खरी कर देखा जाए कितने लोग आज ही वो मयूरी बहन गुजर गई, भैया पंडित जी नीलेश भाई, उनके विचार करके देखो जरा है कैसे कोई करे, किसका ठिकाना है बताओ? आप धन वैभव पद कोई बचाने आ पाया? समझो जरा। इसीलिए भैया कहते हैं कि इतना वैराग्य के प्रसंग देखने के बावजूद भी, ये इतने दुखमय प्रसंगों से प्रसार होने के बावजूद भी इसे इस बात की चिंता है, इस बात की वो लगता है कल से मैं कमाऊंगा, कल से मैं कमाऊंगा, एक कमाने की चिंता है। ये चैतन्य परिणाम की संभाल कर लूं, आत्मा का अनुभवन कमा लूं, इस भाव की अनेक भाव की कमाई कर लूं, इस बात का विचार है। ख्याल करके देखना भाई साहब। तो ये यहाँ समझना कि शुद्धता की बात तो तब आएगी कि जब आप शुभत्व की भूमि में टिकेंगे,
और शुभत्व मतलब समझना, जीव शुभ को भी नहीं समझता। शुभ के नाम पर कुछ खान पान के नियम, शुभ के नाम पर कुछ परंपराएं और क्रिया, पूजा पाठ आदि संबंधी, तो कुछ बाहरी क्रियाओं को और खाने पीने की चीजों को ही शुभत्व समझता है। एक्चुअल शुभत्व मानसिक भी है, वाचिक भी है, कायिक भी। शुभ योग जो कह रहे हैं वो 3 प्रकार का बताया जा रहा है, शुभ मनोयोग, शुभ वचन योग और शुभ काय योग। ये जैन धर्म के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई पता है, कि हम लोग शुभत्व को नहीं समझ पाए, शुद्धत्व को तो समझे ही नहीं, शुद्धत्व को तो समझे ही नहीं, क्योंकि वो तो परिचय में ही नहीं आया। तो शुभत्व को तो समझ जाते, पर शुभत्व ही नहीं समझ पाए। वो जैन धर्म के नाम पर हमने क्या किया, मात्र बाहरी थोड़े खान पान के नियम सुधार लिए, बराबर। ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, इसका थोड़ा विचार कर लिया और बाहरी थोड़ी क्रिया कर ली शरीर की। अगर वो भी जो कुल परंपरा से मिली, स्थानकवासी में जन्म लिया तो सामयिक प्रतिक्रमण कर लिया, डेरावासी में जन्म लिया तो शिव पूजा कर ली, तेरापंथी में दिगंबर में जन्म लिया तो पूजन पाठ कर लिया, और गुरुदेव की परंपरा में जन्म लिया तो घंटे 2 घंटे स्वाध्याय कर लिया। जो जो भी परंपरा मिली उस परंपरा का पालन करके हमने ये मान लिया कि हमने शुभ पूरा कर लिया। अरे भाई, ये कोई शुभ ऐसा नहीं है जो किसी क्रिया में या किचन में बना, शुभ आपके परिणामों में, आपके अंदर में वैराग्य भाव कितना है, आपके अंदर में क्या कहते हैं आत्मा का बहुमान कितना है, गुणियों के प्रति बहुमान कितना है, चैतन्य स्वभाव की महिमा कितनी है, धर्म की रुचि कितनी है, संसार के प्रति वैराग्य कितना है, भेद ज्ञान कितना है, विरक्तता कितनी है, ये चीज शुभत्व है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसे शुभ परिणाम भक्ति, वैराग्य, विरक्तता, प्रसन्नता, ऐसे शुभ वचन जिन शुभ वचनों में सांसारिक आकर्षण नहीं है, ऐसे शुभ वचन जो सांसारिक आकर्षणों को खत्म करने वाले, ऐसे शुभ वचन नहीं जो किसी को अच्छे लगते हैं, ऐसे शुभ वचन जो किसी का अच्छा करते हैं, ऐसे वचन नहीं जो प्रिय हो, ऐसे वचन जो हितकारी हो। लता मंगेशकर की आवाज शुभत्व नहीं है, जिससे चैतन्य की लता हरी भरी हो, ऐसे भेद ज्ञान और भक्ति से भरे वचन वो शुभ है। और शरीर की क्रिया में तो आते ही है कि पापमयी क्रिया आप करोगे, 5 इंद्रिय के विषय, मन का पोषण, तो वो शुभ नहीं कहलाएगा। इनकी विरक्तता रखोगे तो शुभ कहलाएगा। तो ये हुआ शुभ क्रिया, शुभ जिसे अपन ने कहते हैं शुभस्य पुण्य, और बराबर। और अशुभ से क्या होगा, इसके विपरीत पापमयी कषायमयी आचरण करोगे, प्रमादमयी क्रिया करोगे तो अशुभ योग, उससे पाप आता है। राग देश को बढ़ाने वाले वचन बोलोगे, विकता करोगे, उससे पाप बंद होता है। निरंतर ईर्ष्या, जलन, विकल्प, बंद में पड़े रहोगे, उससे पाप बंद होता है। तो ये क्लियर गणित है, शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, और ये आश्रव जो होता है बंद होता है और उसका फल मिलता है।